अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं वसीम मनियार वी वल्ली पार्टी से, और साथ में मौजूद है हमारे जनाब समीर बाबा वी वल्ली पार्टी के। भाई जैसे कि बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट थी हमको, बहुत से लोगों ने मैसेज किया था समीर बाबा की आईडी से मेरी आईडी पे कि आप ब्लॉग बनाइए और ब्लॉग बना के कुछ चीज़ें बताइए जो कबूतरबाजी आप जिस तरह से करते हो। तो आज टाइम मिल गया हमको, समीर बाबा को टाइम मिल गया, मुझे टाइम मिल गया, तो एक छोटा सा वीडियो प्रेजेंट करें आप लोग के सामने। तो सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का और ख्वाजा गरीब नवाज का, और हमारे वालिदैन, हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप जिन्होंने हमको ये कबूतरबाजी शौक करने के लिए परवानगी दी, उनके तरफ से। तो आज ये हम शौक कर रहे, और उनके तौर तरीके से हम लोग जिस तरह से कबूतरबाजी में प्यार बांट रहे, मोहब्बतें फैला रहे, तो कबूतरबाजी का शौक एक प्यार मोहब्बत का ही है। तो जितने भी कबूतरबाज लोग हैं सभी को मैं बोलना चाहूँगा कि अच्छे से कबूतरबाजी करो और प्यार मोहब्बत से कबूतरबाजी करो। और वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि बहुत से कबूतरबाज जो लोग हैं हमारे से तौर तरीके के कबूतरबाजी करते हैं, जो हम जिस तरह से कबूतरबाजी करते हैं उस तरह से कबूतरबाजी करते हैं, हमको देख के कबूतरबाजी करते हैं। तो आज छोटा सा एक ब्लॉग बना रहे ताकि हमारे जो फैन फॉलोइंग है, हमारे जो फ्रेंड सर्कल है, हमारे पार्टी के लोग हैं, हमारे दोस्त है, तो उनके लिए एक छोटा सा वीडियो बना रहे, और कुछ चीज़ें हकीकत है उसका भी बयां कर देंगे। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारी जो गर्मियों की टूर्नामेंट थी वी वल्ली पार्टी पिजन टूर्नामेंट, एक ऑल अहमदाबाद और एक एरिया वाइज के अंदर दो टूर्नामेंट हमारे वल्ली पार्टी के तरफ से ऑर्गेनाइज की गई थी, और हमारे फिरोज उस्ताद की तरफ से आगाज किया गया था, जिसके अंदर डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट रूल्स रखे गए थे। और माशाल्लाह वो टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा रहा, काफ़ी लोगों को पसंद आया और बहुत ही अच्छे तरीके से कबूतरबाजी का शौक हुआ। तो उसके अंदर कबूतरबाजी के अंदर टूर्नामेंट के अंदर हमारी पार्टी के अंदर बहुत से लोगों ने भाग लिया था, अहमदाबाद के बहुत से लोगों ने भाग लिया था, और कितने एरिया वाइज के अंदर अलग अलग लोग थे, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सभी लोगों ने मिल के अच्छे से शौक किया, और काफ़ी उस्तादों ने भाग लिया उसके अंदर। तो सभी बहुत ही सपोर्टेबल थे, बहुत ही सपोर्ट किया सबने, और बोलते ना कि अच्छे से कबूतरबाजी का शौक हुआ। तो बहुत ही मजा आया, हमारी जो टूर्नामेंट उड़ी थी। तो उसकी एक छोटी सी बात हमारे समीर बाबा की और मेरी बता रहा हूँ। हमारी दो पेटी है, एक मेरी पेटी है और एक समीर बाबा की है। संभालता समीर बाबा ही है, खाना पीना, उड़ान करवाना, उनकी देखभाल करना, सभी चीज़ें के लेके सारी चीज़ें समीर बाबा ही करता है। तो हम लोग ने डिसाइड किया था, और एक छोटी सी बात समीर बाबा ने मुझे बताई थी कि उनको एक छोटा सा सपना आया था कि ख्वाजा गरीब नवाज जा रहे हैं, कुछ कबूतरबाजी में जीत जाए। तो मेरे को इन्होंने बताया समीर बाबा ने कि वसीम भाई इस तरह से है कि हमको अजमेर जाना है। तो कुछ चीज़ें हुई थी जो इन्होंने बयां की, तो हम दोनों की बात हुई। तो समीर बाबा ने बोला ऐसे कि भाई जैसे टूर्नामेंट होगी चालू, ठीक है, अपने मेहनत कर रहे, कबूतर उड़ा रहेंगे। तो समीर बाबा का ऐसा कहना था कि टूर्नामेंट के अंदर अगर नीचे वाली पेटी मेरी या फिर समीर बाबा की छत, हम दोनों की छत यही संभालता है कि दोनों में से कोई भी छत का अगर टूर्नामेंट के अंदर नंबर लगता है, 1 से 7 नंबर थे दोनों टूर्नामेंट के अंदर, एरिया वाइज और ऑल अहमदाबाद के अंदर। तो ऐसा जरूरी नहीं था कि पहला नंबर आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, तो हम ये चीज बयां करेंगे। समीर बाबा का कहना इतना ही था कि टूर्नामेंट के अंदर 1 से 7 नंबर के अंदर अगर कोई भी नंबर लगता है हमारी पेटी का, जो समीर बाबा संभालते हैं, तो जितने भी हमारे पार्टी वाले हैं, जो हमारे दोस्त सर्कल है, उनको सबको इनवाइट किया जाएगा अजमेर जाने के लिए। जो खर्चा होगा, जो टिकट का पैसा होगा या फिर खाने पीने का पैसा होगा, वहाँ पे रहने का पैसा होगा, वो सारे के सारे हमारे तरफ से दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह ऐसी मन में मन्नत रख ली, समीर बाबा ने मुझे बताया तो मैंने भी हामी भर दी। तो ख्वाजा गरीब नवाज से दुआ की, और बहुत से हमारी पार्टी के अंदर भी हमारे उस्ताद है,
हमारे दोस्त लोग हैं, मेरे सागरित है, इनके फ्रेंड लोग हैं, सब ने बहुत दुआ की समीर बाबा के लिए कि भाई इनकी पेटी का नंबर लगे। बहुत मेहनत करते हैं और काफ़ी कबूतरबाजी में ध्यान भी देखते हैं कबूतरों का, अच्छा खिलाना पिलाना, कबूतर को टाइम से उड़ाना और काफ़ी टाइम भी देते हैं। तो मन्नत रखी थी तो इंशाल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज का बुलावा आ गया और कबूतर जो उड़ा है, ठीक है, घंटे वाली टूर्नामेंट थी अपनी, घंटे वाली टूर्नामेंट थी और 9 कबूतर की टूर्नामेंट थी। तो 9 के 9 कबूतर वैलिड बैठे समीर बाबा की पेटी से और कुछ 49 आवर्स 49 घंटे बने, जिसमें फर्स्ट रनर अप हमारे समीर बाबा का लगा। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने सुन ली और फिर हमने बात भी की, उस्ताद से भी बात की, हमारे फ्रेंड सर्कल में भी बात की कि भाई हमने मन्नत रखी थी, किसी को बताया नहीं था कि अगर नंबर लगेगा तो हम हमारे तरफ से सबको अजमेर घुमाने के लिए ले जाएंगे। जब नंबर लग गया उसके बाद मैंने और समीर बाबा ने उस्ताद को बात की कि उस्ताद ऐसी बात है, तो उस्ताद ने परवानगी दी और उस्ताद भी साथ में आए कि ठीक है आप लोग ने ऐसी मन्नत रखी है तो हम लोग चले गए। और जो सागरित लोग एग्री होते हैं, जिनके पास टाइम है, जो आना चाहता है, उनको हम ले जाएंगे साथ में। तो माशाल्लाह अभी कुछ दिनों बाद हम लोग का टिकट है, टिकट बुक करवा लिया है, 16 जुलाई को टिकट है और कुछ 11 से 12 लोग पूरे हमारे साथ में आने के लिए रेडी हुए ना समीर बाबा? 11 से 12 लोग रेडी हो गए आने के लिए। तो भाई सब मिल के जाएंगे और ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, वो मेरा बताने का मतलब वही है कि जो कबूतरबाजी में लोगों ने नहीं किया वही हम करना चाहते हैं कि कबूतरबाजी का शौक एक प्यार मोहब्बत का है, तो इस तरह से भी कबूतरबाजी में शौक होता है, ठीक है। माँ बाप ने और पेरेंट्स, हमारे जो वालिदैन हैं, हमारे जो उस्ताद है, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई है कि हर चीज़ में पैसा काम नहीं आता है, हमको सिर्फ इज्जत प्यारी है। हम हमारी इज्जत के लिए, हमारी जो भी कबूतरबाजी के लिए एक अच्छा सा शौक करना चाहते हैं, तो उस तरह से ये हम लोग ने डिसाइड किया था और अजमेर के लिए रेडी हुए। तो अल्लाह ताला से दुआ की, उन लोगों ने कबूल कर ली और फ्रेंड सर्कल में सब लोग अभी बहुत ही खुश हो गए कि यार बोले कबूतरबाजी में जीतने के बाद आप लोग ने इतना अच्छा सा अजमेर के लिए ऑर्गेनाइज किया है कि भाई तुम लोग जीते हो और वहाँ पे ले जाओगे, तो सब लोग बहुत खुश हो गए। तो 11 से 12 लोग हैं, देखो अभी 16 जुलाई को जाने वाले हैं हम लोग और इंशाल्लाह वहाँ पे अजमेर में जाएंगे हम। तो वहाँ पे भी बहुत सारी वीडियो बनेगी, छोटे मोटे ब्लॉग भी बनेंगे, उसका भी अपडेट देंगे आपको। और जैसे कि अजमेर के अंदर हम लोग ने अभी डिसाइड किया है कहाँ जाने का, अपनों को वो भी बता दो तुम। तारागढ़ जाएंगे, 2.5 दिन की झोपड़ी जाएंगे, बराबर, अन्ना सागर जाएंगे और वहाँ पे बाजार लगते हैं, वहाँ पे सब में घूमेंगे। ठीक है, ये समीर बाबा का एक छोटा सा प्लान है। जैसे कि यहाँ से हम लोग 16 जुलाई को निकलने वाले, रात का टिकट है 10:45 को, ठीक है। 45 खाने वाने का भी बंदोबस्त हम लोग ने किया हुआ है कि घर पे से मस्तों का बिरयानी बना के लेकर जाएंगे और जो भी 11-12 लोग नक्की हुए हम लोग के साथ में आने के लिए, तो ट्रेन में बैठ के खाना खाएंगे। वो भी छोटा सा ब्लॉग उतारेगा हम लोग वहाँ ट्रेन का, और मजाक मस्ती वाला भी जो हम लोग का कबूतरबाजी का सर्कल है वो सबका सीन लेंगे, वो भी आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो रात को जाने के बाद सुबह में जल्दी पहुंचने वाले हम लोग वहाँ पे, कुछ 6-7 बजे का लोग टाइम दिया हुआ है ट्रेन का के रात को 11:45 से सुबह में 6 के 7 बजे ट्रेन पहुंचाने वाली है। तो पहले तो हम लोग ने वहाँ पे जो रूम बुक किया हुआ है वो रूम पर जाएंगे, 1-2 घंटा रेस्ट करेंगे, चेंज वेंज करेंगे और उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हम लोग जाएंगे। वहाँ थोड़ी बहुत ख्वाजा गरीब नवाज से जो हमारी दुआ है, जो मन्नत है, उतार लेंगे और उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि हमको वहाँ पे बुलाने के लिए उन्होंने बोलते हैं ना कि एक जात का हुक्म दे दिया, भले कबूतरबाजी के उसके हिसाब से हुक्म दिया या किसी भी तौर तरीके से दिया, लेकिन वहाँ जाना, हमको बुलावा आ गया है तो हम वहाँ जाने वाले हैं। तो प्लान ऐसा है कि ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में जाएंगे और सभी कबूतरबाजों के लिए दुआ करेंगे कि अच्छे से शौक करे, मिल के शौक करे और प्यार मोहब्बत से शौक करे, ताकि ये शौक बरकरार रहे और ये शौक को कोई ऐसा ना बोले कि ये शौक खराब है। ये तो शौक बहुत अच्छा है और खुश नसीब है, हम लोग नसीबदार है
कि ये शौक कर रहे हैं। हाँ और अल्लाह ताला ने इज्जत दी है हमको, थोड़ी बहुत समझ भी दी है, तो थोड़ी सी समझ ऐसी दी है हमको कबूतरबाजी में, जो हम तुमको बताते हैं कि कबूतरबाजी में क्या होता है। अब वो तो अल्लाह ताला की मर्जी के थोड़ा बहुत हमको दिमाग दे दिया या फिर थोड़ी नॉलेज दे दिया कबूतरबाजी में, जिससे थोड़ी कबूतरबाजी कर लेते हैं और लोगों के दिल पे छा जाते हैं और लोगों को अच्छा भी लगता है और कितने लोगों को खराब भी लगता है। तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि जितने भी कबूतरबाज लोग हैं वो मिलजुल के शौक करें, ताकि हम हमारे आने वाले टाइम के, हमारे फ्यूचर में आने वाले जो लोग हैं, कबूतरबाजी है क्या होती है वो एक्चुअल समझे कि कबूतरबाजी में शौक करने से बहुत बढ़िया है, बहुत मजा आता है। और दूसरी चीज जैसे कि समीर बाबा ने बताया तारागढ़ पे भी जाने का है हमको, तो तारागढ़ पे भी जाएंगे हम लोग, तारागढ़ पे भी चढ़ेंगे और हमारे शेरा को साथ में लेके जाने वाले हम लोग को, जो हमारा कबूतर है उसको भी अजमेर लेके जाने वाले हैं हम लोग साथ में, तो उसको भी ट्रेन में ले जाएंगे, उसका भी टिकट अलग से बुक कराया हुआ है, तो साथ में वो भी आएगा हमारे और साथ में मौज मस्ती करेगा। क्योंकि हम लोग कहीं भी बाहर जाते हैं तो शेरा साथ में आता है, क्योंकि उसको अकेला हम नहीं छोड़ते। और एक शेर अली है, वो भी इस केज में है अंदर, उसका भी आपको शौक करा देगा। तो बहुत सी चीजें होने वाली है, बहुत सी मजा आने वाली है। तो भाई सब लोग को बोलना चाहूंगा कि कबूतरबाजी करो तो अच्छे से शौक करो, ठीक है। और अभी समीर बाबा की और मेरी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले कि जो कबूतर उड़े थे हमारे 9 कबूतर, जो 9 के 9 कबूतर वैलिड थे और पूरे अहमदाबाद की टूर्नामेंट थी और एरिया वाइज की टूर्नामेंट, 2 टूर्नामेंट थी। दोनों टूर्नामेंट के अंदर हाईएस्ट घंटे बने 2026 के अंदर, हमारी भी वल्ली पार्टी पिजन टूर्नामेंट के अंदर, वो हमारी छत से बने हुए 49 घंटे 49 आवर। वो दोनों टूर्नामेंट में मिलके नहीं बने, जो हमारे बने उसमें फर्स्ट रैंक हमारे समीर बाबा का आया हुआ है भाई। तो बहुत ही खुशी हो रही है और अल्लाह ताला का बहुत थैंक्स कर रहे हैं। और जितने भी लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं भाई, सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और दूसरा एक छोटा सा शौक करवाना चाहूंगा, जो हमारे कबूतर उड़े थे उसका भी शौक करवाना चाहूंगा, क्योंकि समीर बाबा को बहुत से मैसेज आए थे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पर, और क्योंकि समीर बाबा को भी बहुत से मैसेज आए थे इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब की चैनल पर, तो वो शौक भी आपको करवा दे रहे, क्योंकि हम लोग तो चाहते हैं कि हमारी जो कबूतरबाजी हम जो तौर तरीके से कर रहे हैं हमारे फ्रेंड लोग भी करें, ताकि कबूतरबाजी का शौक आगे बढ़े। तो समीर बाबा एक एक करके वो कबूतर का शौक कराएंगे और कौन से कबूतर उड़े थे वो शौक भी करवा देंगे। तो बने रहिए, अभी थोड़ी देर में समीर बाबा बताएंगे। क्या बोलते समीर बाबा? भाई जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि बहुत से लोगों के मैसेज आए हमारे समीर बाबा की आईडी पर, मेरी आईडी पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर। तो जितने भी फॉलोवर्स है हमारे, जितने भी फ्रेंड सर्कल में है और जितने भी सब्सक्राइबर है, सब लोगों की बहुत ही रिक्वेस्ट थी कि समीर बाबा के वहाँ जो कबूतर उड़े, जिन्होंने घंटे बनाए, सब बॉर्डर पार करके बैठे, उनका शौक तो हमें करवाइए। तो अभी समीर बाबा उसके लिए शौक करवाने जा रहे हैं। तो जो 9 कबूतर उड़े थे, जो विनर कबूतर है जिन्होंने समीर बाबा को फर्स्ट प्राइज जिताया है, 49 आवर बनाए और फर्स्ट नंबर पे रैंक था हमारे समीर बाबा का, जो हमारी टूर्नामेंट उड़ी थी। तो वो सारे कबूतर एक एक करके हमारे समीर बाबा भी शौक करवाएंगे। तो वो समीर बाबा बता रहे हैं। समीर बाबा बताइए तुम्हारी तरीके से। समीर बाबा भी कबूतर लेने अंदर गए हुए हैं और जो पहला कबूतर बॉर्डर पार करके बैठा था इनका, उसका शौक करवा रहे, वो शौक कर लीजिए भाई। ये समीर बाबा आ गए भाई। ये नफ्ता नर है, ये सलमान भाई कहाँ से लाए थे, उन्होंने दिया था कि बहुत ही अच्छा कबूतर है, उसको उड़ाओ, ये कबूतर उड़ेगा। और ये बैठा था 10:25 पे। भाई जैसे कि समीर बाबा ने बताया कि इनका जो नफ्ता कबूतर है वो हमारे सलमान भाई के वहां से लाए थे, जो कबूतर की ले बेच करते हैं, सरकेज वाले सलमान भाई, और यासर पार्टी के यासर भाई के सागरी थे। तो माशाल्लाह जब कबूतर समीर बाबा खरीदने गए थे वहां पर, तो समीर बाबा को वो कबूतर बहुत पसंद था और सलमान भाई का भी इनको कहना था कि समीर बाबा ये कबूतर ले जाओ, उड़ेगा। तो कबूतरबाजी में बोलते हैं ना कि भाई भरोसा, ट्रस्ट वो होना जरूरी है। और कबूतरबाजी का दूसरा नाम है भरोसा, ट्रस्ट, क्योंकि ईमानदारी और भरोसे वाली चीज को कबूतरबाजी कहते हैं भाई। तो बहुत ही अच्छा लगा जो कबूतर जिस हिसाब से उसने परवाज की। और माशाल्लाह कुछ 6:30 बजे का टाइम था समीर बाबा ने, था ना कुछ? हाँ 6:30 बजे का था।
6:30 बजे की उड़ान का टाइम था और बॉर्डर कुछ 9 बजे की। 9 बजे की बॉर्डर थी और 6:30 बजे उड़ाने का टाइम था। तो तकरीबन ये 10:25 को बैठा था, है ना समीर बाबा? हाँ 10:25 पे। 10:25 को इनका पहला कबूतर बैठा था, वेलिड था जो। तो तकरीबन 4 घंटे के आसपास उसने भी 8 करवाए, जो 49 ओवर बने उसके अंदर। तो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, फर्स्ट टाइम उड़ा था और नया कबूतर ही था भाई ये। 2 महीने का था कबूतर। 2 महीने का ही था। 2 मंथ के अंदर इसको ट्रेन किया समीर बाबा ने, उसके पीछे मेहनत की। तो माशाल्लाह बोलते ना क्या, मेहनत करोगे तो कबूतर अच्छे से उड़ेगा, चाहे पुराना हो कि नया हो। तो घर का पक्का था और बोलते ना नस्ली कबूतर है। तो अच्छा लगा, किसी के वहां से कबूतर लेकर आए, भरोसे से लेकर आए और खरीद के लेकर आए। तो जो हिसाब से बोला गया था कि कबूतर उड़ने वाला है तो वो उड़ा भाई। तो सलमान भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा कि उनके वहां का कबूतर लाए और अच्छे से उड़ा। और दूसरी चीज, दूसरे नंबर का जो कबूतर उड़ा था वो भी बताएगा समीर बाबा भी। तो भाई दूसरे नंबर का कबूतर लेने गए समीर बाबा। कबूतर सारे बहुत ही जोरदार है भाई, तुम देखोगे तो दिल खुश हो जाएगा। तो दूसरा कबूतर लेकर आया हमारे समीर बाबा, जो दूसरे नंबर पे बैठा था। ये सब्जी मादी है भाई, इसका नाम है यान्सी। ये कितने बजे बैठी थी? ये साथ में बैठी थी, 10:25 को ही बैठी थी। ये भी, ये दोनों एक साथ में बैठे थे। देखिए कितनी प्यारी कबूतरी है माशाल्लाह। कबूतरी सब्जी है और उसका नाम बहुत ही प्यारा रखा हुआ हमारे समीर बाबा ने, यान्सी नाम रखा हुआ है कबूतरी का। और इसकी जात है सब्जी, तो छोटी चांच की है, गुलाबी चांच की है और घर की पट्टी है अपने। हाँ हमारे घर की ब्रीड है। उसके माँ बाप भी हमारे पास में है, उसका भी शौक करवाएगा आपको। लेकिन जो ये पट्टी हमारे घर की है, तकरीबन 2 बरस से उड़ी है, दूसरी बार उसको टूर्नामेंट में उड़ाया। तो समीर बाबा जो पट्टी अभी छोड़ी वो दूसरे नंबर पे बैठी थी, वो भी कितने बजे बैठी थी? वो 10:25 को दोनों साथ में बैठे थे। तो दोनों कबूतर बॉर्डर पार करके बैठे थे। 10:25 को भी दूसरा नंबर का इनका कबूतर बैठा था। तो माशाल्लाह उसने भी 3 से 4 घंटे के आसपास कुछ काउंट करवाया। तो दोनों 2 कबूतर बहुत ही मस्त और बहुत ही प्यारे है भाई, बहुत ही अच्छा लग रहा है कबूतर देखते हुए। और तीसरे नंबर का कबूतर भी दिखाएगा हमारे समीर बाबा, तो उसके बारे में बता दे रहा हूँ आपको मैं। तो माशाल्लाह कबूतर तो सब एक से बढ़कर एक है। तो बोलते हैं ना कि उड़ने वाले कबूतर दिखते ही अच्छे। और ये तीसरे नंबर का कबूतर हमारे समीर बाबा लेकर आए। ये सब्जा नर है भाई, इसको मुरादाबादी करके बुलाते हैं, इसका नाम है मुरादाबादी। और ये बहुत जूना कबूतर है और जब से यानी उड़ते आ रही है, सिक्के खाते आ रही है। तो समीर बाबा का कहना ऐसा है कि इनकी जाल का सबसे पुराना कबूतर है ये उड़ने वाले में। सब्जा कबूतर है और उसका नाम इन्होंने मुरादाबादी रखा हुआ है। वो कबूतर का नाम मुरादाबादी है, ऐसा बोलते हैं वो कबूतर को। तो नर कबूतर है, बहुत ही प्यारा है। वो कितने बजे बैठा था? राइट 11 बजे बैठा था। राइट 11 बजे बैठा था वो कबूतर, तकरीबन 6:30 से 11, यानी उसने भी 4 से 4:30 समथिंग घंटे कुछ ऐड करवाए। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कबूतर है। नपता सब्जा बहुत ही अच्छी ब्रीड उड़ा रहे समीर बाबा। तो देख के अच्छा भी लग रहा है और मजा भी आ रही है। और जितने भी सब्सक्राइबर है हमारे चैनल वाले, सबको बोलना चाहूंगा कबूतर रखो तो अच्छे रखो और फालतू कबूतर एक भी मत रखो, सारे के सारे उड़ने वाले का। अगर उड़ने के शौकीन हो तुम लोग, उड़ाने वाले शौकीन हो, तो उड़ाने का शौक रखते हो तुम, तो अच्छे कबूतर और अच्छे नस्ली कबूतर रखो। 3 कबूतर हुए समीर बाबा। हाँ। दूसरे 6 कबूतर बाकी है। हाँ। तो चौथे नंबर का कबूतर भी लेकर आ रहे हैं समीर बाबा। उसके बारे में भी हमको थोड़ा सा बता देगा, उसका भी शौक कर लेते हैं। वो कबूतर भी कौन सा है, अंदर लेने गए अभी। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे कबूतर है भाई, देख के अच्छा भी लग रहा है। ये चौथे नंबर का कबूतर इनका आया। ये गजरा है भाई, बॉर्डर वाला। ये बैठा था कुछ 11:37 को। ये गजरा नर है भाई, ये घर का पट्टा है बॉर्डर वाला। ये बैठा था 11:37 को और इसका नाम हम लोग इसको बुलाते हैं भाई 2 करके। माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो सुना आपने जो समीर बाबा ने बोला, ये गजरा कबूतर है, ये भी घर की ब्रीड है, बॉर्डर वाला कबूतर है। हमारे वहां पर ही क्रॉस किया, हमारे कबूतर के अंदर घर में निकाला हुआ बच्चा है। तो ये भी कुछ 2 से 3 टूर्नामेंट में उड़ा हुआ है ना समीर बाबा। हाँ। और इसका नाम इन्होंने रखा है भाई 2, ब्रदर 2। भाई 2 से नाम इसका जाना जाता है। एक बार दिखा दो उसकी शक्ल वापस से, बहुत ही बढ़िया लगता है माशाल्लाह। उसकी चाल वाल देख लो किस तरह से, और
इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अब नेक्स्ट टूर्नामेंट में भी उसको उड़ाएगा, है ना समीर बाबा? हाँ और 4 कबूतर हो चुके हैं जो चारों 4 बॉर्डर पार बैठे थे। ये 11:37 को है ना? हाँ। तो ये भी समथिंग कुछ 4 से 5 घंटे सब बढ़िया उड़े हुए हैं और सबके सब बॉर्डर पार करके बैठे हुए हैं। तो दूसरा एक और कबूतर दिखाएगा 5वें नंबर का, उसका भी शौक करवा रहे आपको, ठीक है? 5वें नंबर का कबूतर समीर बाबा लेने गए, चारों 4 देख रहे हैं मेरे को, देखो ये बार बार जा रहे इधर से उधर हो रहे, और सबके सब मस्तीखोर कबूतर है और एक से बढ़िया एक है। ये 5वें नंबर का कबूतर समीर बाबा लेकर आए, वो भी सुन लीजिए, बता दीजिए समीर बाबा, शौक करवाइए। ये टेडी मादी है भाई, ये पंजाब अमृतसर से मंगवाई थी और ये बैठी थी 12:30 को। जैसे कि समीर बाबा ने जैसे कि बताया, ये टेडियो में से क्रॉस कबूतरी है और ये बाहर से लेकर आए थे ना? हाँ, ये बाहर की पंजाब की है ये। पंजाब से मंगाई थी कबूतरी, हमारे समीर बाबा ने खरीदी थी ऑनलाइन। 12:30 को बैठी थी, है ना? 12:30 को ये कबूतरी बैठी थी। और इसका नाम क्या रखा हुआ है आपने? इसका नाम है बड़ी टेडी। बड़ी टेडी, ओके। तो इसका भी नामकरण हो चुका है। ये कलसेरी कबूतरी है, इसको जात में कलसेरी टेडी क्रॉस बॉर्डर वाली कबूतरी बोलते हैं और इनके यहाँ पर बड़ी टेडी का नाम इनको दिया गया है। तो ये कितने बजे बैठी थी? 12:30 को। ओके। तो माशाल्लाह इसने भी अच्छे घंटे बनाए और चारों 5 कबूतर सबके सब बॉर्डर पार करके बैठे हो। और सबके मैं बताना चाहूंगा एक बार, जियान भाई एक बार इधर दिखाइए कबूतर की तरफ। सबके सब कबूतर कलर के अंदर बहुत ही माशाल्लाह बढ़िया है और सबके सब कबूतर नस्ली और असली कबूतर है। तो देखने में भी एकदम प्यारे लग रहे हैं और इन्होंने उड़ान भी बहुत प्यारी की थी, दिल खुश कर दिया था सब लोगों का। और माशाल्लाह उस टाइम पे कबूतरबाजी बहुत ही अच्छी हो रही थी, बहुत ही सपोर्टिव लोग ढाबे पे थे। समीर बाबा के फ्रेंड लोग भी टेरिस पे अवेलेबल थे कबूतर देखने के लिए। जब कबूतर उड़ाए, जब कबूतर पैक हो गए, बादलों के अंदर चले गए, दिख नहीं रहे थे, तो बहुत से लोगों ने लेट कर, कुछ लोग कुर्सी पर बैठकर, कुछ लोग इधर से उधर होकर, बहुत से लोगों ने मेहनत की, समीर बाबा के फ्रेंड लोगों ने जो ढाबे पे थे। और कबूतर सब, जो हमारे यहाँ पे मुनसब आया था, जो रेफरी आया था, वो हमारा क्या नाम था मुनसब का? फैसल भाई। हाँ, हमारे जो फैसल भाई थे मुनसब, वो अवेलेबल थे, बहुत बढ़िया मुनसबी की। और डन बाय डन कबूतर उनको भी दिखाए और उन्होंने खुद भी कबूतर दिखाए। उनको भी कबूतर बहुत ही अच्छे दिखते हैं, एकदम मंच में कबूतर, बारीक कबूतर बोलते हैं ना, जीने जीने एकदम मक्खी टाइप, बिंदी टाइप बोलते हैं, डॉट। तो वो कबूतर खुद रेफरी ने भी देखे और उनको दिख रहे थे, वो भी बता रहे थे। और जो लोग यहाँ पे अवेलेबल थे वो लोग भी दिखा रहे थे। तो शौक करने का बहुत ही मजा आ रहा था। इस बार तो गर्मी में बहुत ही मजा आ गया ना समीर बाबा? मजा आ गया। कितने कबूतर हुए अपने? 2, 4, 5 हो गए। दूसरे 4 कबूतर और बाकी है, उसके बारे में भी शौक करवा रहे हैं। समीर बाबा लेकर आइए। और 6ठे नंबर का कबूतर समीर बाबा लेने गए, जो 12:30 के बाद बैठा हुआ है। ये लेकर आए समीर बाबा। ये कलसेरा नया देगा भाई, बॉर्डर वाला। ये बैठा था 12:41 को और इसको जैकपॉट नाम से बुलाते हैं यहाँ पे हम लोग। कलसेरा नया दे ये, ठीक है। जैसे कि समीर बाबा ने बताया, कलसेरा कबूतर है, उसकी हाइट बॉडी भी बड़ी है और दिखने में भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और उसका नाम दिया है समीर बाबा की तरफ से जैकपॉट, जैकपॉट नाम से उसको बुलाया जाता है। तो एक बार ले जाइए जैकपॉट की तरफ आप धीमे से, कब जियान भाई जैकपॉट की तरफ ले जाइए। हाँ जी, ये जैकपॉट है जो 12:41 को बैठा था, है ना समीर बाबा? हाँ, 12:41। 12:41 को बैठा था जैकपॉट कबूतर। माशाल्लाह उसकी जो खड़ान वड़ान दिख रही है बहुत ही अच्छी लग रही है। और माशाल्लाह ये कबूतर जो है सुबह से उड़ा था, खुला ही उड़ा था ना समीर बाबा? उड़ रहा था, पटे मार रहा था, कबूतर पैक भी नहीं हुआ था। मैंने, कुछ लोगों ने मेरे को बताया और जाना भी मैंने कि जैकपॉट किस तरह से उड़ रहा है, क्योंकि हम लोग ने इसका नाम ही जैकपॉट रखा हुआ है। कलसेरा कबूतर, लेकिन प्यार से उसको जैकपॉट बुलाते हैं हम लोग। ये कबूतर खुला ही खुला उड़ता था उस टाइम पे। बहुत से लोग ढाबे पर थे ना समीर बाबा? बहुत, सब बाहर से भी मेहमान आए हुए थे शौक करने, देखने। तो लोग भी इसकी तारीफ कर रहे थे कि माशाल्लाह तुम्हारा भाई ये जैकपॉट कबूतर बहुत ही अच्छा उड़ रहा है, खुले खुले पटे मार रहा है। और जो नीचे कबूतर आते थे उनको भी ऊपर ले जाके छोड़ देता था, फिर नीचे आ जाता था उन्हें।
तो बहुत मजा आ रही थी उस टाइम पे। बहुत से थोड़ा सा मन के अंदर डर भी था कि साला बैठ जाएगा कबूतर, उतार पे आ गया है। तो उस टाइम पे ये जैकपॉट खुला खुला उड़ता था और जो कबूतर नीचे आ रहा था उसको साथ में दूर ले जाकर वापस मंच में लेकर आता था। तो ये जैकपॉट की मेहनत बहुत है। समीर बाबा के जो घंटे बने, जो ओवर्स बने टूर्नामेंट के अंदर, जो एक नंबर मारा है, वो कबूतर की बहुत मेहनत है उसके पीछे। क्योंकि ये खुला उड़ता था, ऊपर से जो भी कबूतर आता था उसको नीचे दाबे पर बैठने नहीं देता था, उसको साथ में राउंड मोड़ा के ऊपर छोड़ के वापस से वो खुले पटे मारता था। तो माशाल्लाह ऐसे कबूतर भी छत पे होना बहुत जरूरी है। तो बहुत ही अच्छा शौक हुआ उस टाइम पे भी। मैंने भी बहुत लोगों को पूछा कि क्या हुआ, तो बोले जैकपॉट ही भाई सबसे अच्छा उड़ा था, खुला उड़ा था और सबको लेके ऊपर नीचे हो रहा था उस टाइम पे। तो कितने कबूतर हुए समीर बाबा? 6 कबूतर हुए। 3 कबूतर बाकी है जो 12:41 के बाद बैठे हैं। ठीक है, ये जो जैकपॉट बताया वो 12:41 को बैठा था, 6ठे नंबर का वैलिड कबूतर। अब जो 7वें नंबर का कबूतर है वो भी समीर बाबा शौक करवाएंगे, उसको लेने गए हुए, उसका भी शौक कर लीजिए। तो सबके सब बढ़िया कबूतर है। और जितने भी कबूतरबाजे सबको बोलना चाहूंगा भाई, कबूतरबाजी बहुत ही हार्ड वर्क हो चुकी है। और ये 7वें नंबर का कबूतर लेकर समीर बाबा, ये नफ्ता नर है भाई। ये बैठा था 1:04 को। ये देखो चेक करो, नफ्ता नर है। और इसको 1 बजे वाले के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये बाजी में कभी भी इसको उड़ा लो, ये 1 बजे के बाद ही बैठता है। और अभी तक बाजी में 8 से 10 बार उड़ चुका है और 1 बजे के बाद ही बैठता है ये, या 1 बजे राइट बैठेगा। ये बार की टूर्नामेंट में 1:04 को बैठा था ये। तो सुनकर बहुत अच्छा लगा। जो कबूतर दिखाया, सब्जा कबूतर है, नफ्ता कबूतर भी बोलते हैं लोग, जीरिया कबूतर भी बोलते हैं, अलग अलग तरीके से नाम से जाना जाता है। लेकिन ये कबूतर का नाम हमारे समीर बाबा ने रखा है 1 बजे वाला। उसका रीजन भी है इनके पास में कि जब भी उड़ता है टूर्नामेंट के अंदर, जब भी उसको स्टैंप लगता है, जब भी टूर्नामेंट के दिन जो डेट होती है, जो तारीख होती है, उस टाइम पे अगर इसको सिक्का लगता है, इसको पता चल गया कि आज मेरे को उड़ना है, तो माशाल्लाह अल्लाह की दुआ से और समीर बाबा की मेहनत से वो कबूतर एक पार बैठता है। यानी 1 बजे के बाद ही बैठता है, कभी भी उड़ाओ, 6:30 बजे उड़ाओ या 7 बजे उड़ाओ। हाँ, 1 बजे ही बैठेगा और 1 बजे के बाद ही बैठेगा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 11-12 बजे बैठ गया हो या सुबह में जल्दी ही बैठ गया हो, 1 बजे के बाद ही बैठता है वो। तो बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया कबूतर है और बहुत ही अच्छी ब्रीड का लग रहा है। और उसकी साइज वगैरह छोटी है लेकिन उड़ान लंबी है समीर बाबा। उड़ान बहुत जोरदार है, साइज जितनी छोटी होगी उतना अच्छा कबूतर उड़ेगा। और इसका नाम भी 1 बजे वाला दिया हुआ है, नाम भी बहुत अच्छा रखा हुआ है 1 बजे वाला। और उसका काम भी 1 बजे ही बजाना। वाह भाई वाह, माशाल्लाह क्या कबूतर है यार। एक बार जियान भाई उसका तरफ दिखाइए आप। फ्रेंड लोग है हमारे, जो सब्सक्राइबर है, जो फॉलोवर्स है, सबको बताना चाहेगा ये समीर बाबा का जो 1 बजे वाला नफ्ता कबूतर है, जिसको 1 बजे वाले से जाना जाता है, ये वो कबूतर है। तो बहुत ही बढ़िया लगा समीर बाबा। 7वें नंबर का कबूतर 1:04 को बैठा था। 1:04 को बैठा था इनका 7वें नंबर का कबूतर। 2 कबूतर बाकी है, 8 और 9। उसके बारे में समीर बाबा बताया कि वो 2 कबूतर कौन से है इनके यहाँ पर, उसका भी शौक करवा दीजिए समीर बाबा। माशाल्लाह सबके सब कबूतर बढ़िया उड़े और एक से बढ़कर एक उड़ान है। और मैं तो और एक्साइटेड हो रहा हूँ कि 8वें नंबर का कबूतर कौन सा है और कितने बजे बैठा हुआ है। ये 8वें नंबर का कबूतर है जो समीर बाबा लेकर आए। कितने बजे बैठा समीर बाबा? ये बैठा था भाई 1:57 को। कल बैठा कलन 1:57 को बैठा था। ये कलपेटा कलंज कबूतर है और इसका नाम ही कलंज है। ओके, तो जैसे कि बताया, कितने बजे बैठा समीर बाबा? 1:57। 1:57 को बैठा था। एक बार दिखाइए उसके तरफ, कबूतर के तरफ जियान भाई। कलपेटा कलंज कबूतर बोलते हैं इसको, कलंज भी बोलते हैं कुछ लोग, कलपेटा भी बोलते हैं कुछ, बोलते हैं रामपुरिया बोलते हैं। हाँ। तो सब लोग का बताने का, बोलने का तरीका सब लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। कुछ लोग कलसेरा भी बोलते हैं, कुछ लोग कलंज बोलते हैं, कुछ लोग रामपुरिया बोलते हैं। और हमारे यहाँ पे समीर बाबा ने उसका नाम ही कलंज रखा हुआ है। तो 1:57 को ये बैठा था। माशाल्लाह दिख भी इतना अच्छा रहा है और उड़ान भी इतनी अच्छी की हुई है, बहुत बेहतरीन हुआ। और ये 2 कबूतर लास्ट में पैक हो गए थे ना? 2 कबूतर, ये एक अंदर है 90 नंबर का कबूतर। बराबर। मेरे को बहुत से लोगों ने बताया कि 2 कबूतर थे जो दिख नहीं रहे थे,
तो कुछ थोड़ा सा टाइम बाकी था, आधे घंटे के आसपास कुछ टाइम बाकी था ना। हाँ, आधे घंटे का टाइम बाकी था और ये कलंस कबूतर मंच में एकदम जीना खुला था। किसको दिखा था वो कबूतर? हवा को दिखा था। हमारे जो हवा भाई है, हवा भाई, फिर वो लप्पू भाई, उन्होंने भी बहुत मेहनत की थी मंच में, ढूंढे कबूतर और हाथ में नहीं आ रहे थे, इतने जीने थे, इधर से उधर हो जा रहे थे। फिर कबूतर मंच में ध्यान रखा, पकड़ रखा उनपे। फिर हमारे फैसल भाई जो मुनसब में आए थे उनको दिखाया, फिर उनको दिख गया, फिर ये कबूतर आने लगा और वो कबूतर तो ऊपर ही रह गया था। दोनों कबूतर एक साथ में ही दिखे थे। तो भाई जो हमारे हवा भाई है, जिनका नाम अफजल है, वो भी शौक करने आते हैं, समीर बाबा के दोस्ती है, हमारे भी दोस्त है, हमारे यहाँ पे बचपन से कबूतरबाजी करते हैं। और हमारे जो लप्पो भाई है अशरफ, और लप्पो के नाम से उनको जाना जाता है, वो हमारे पार्टी के मुंसब है और बहुत से टूर्नामेंट में मुंसबी करते हैं। तो वो भी अवेलेबल थे उस टाइम पे, क्योंकि उनकी मुंसबी उस दिन जल्दी खत्म हो गई थी, तो यहाँ पर आ गए थे वो कबूतर देखने के लिए। तो उन्होंने भी इस पे नजर रखी थी। ये कबूतर बहुत डॉट में था और हमारे जो फैसल भाई मुंसब है उनकी भी नजर इस पे थी। बाकी कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि कबूतर यहाँ का है कि बाजू वाला है, क्योंकि बाजू में भी राउंड था, बाजू की भी पेटी उड़ी थी, तो दोनों का मंच एक ही था, तो कबूतर कंफर्म नहीं हो पा रहा था। तो जैसे कबूतर ऊपर मंच में आया, उसको पकड़ रखा, कबूतर जैसे मंच में खुला उसको पकड़ के रखा। कबूतर बार बार इधर से उधर हो रहे थे और बहुत ही फास्ट उड़ रहे थे उस टाइम पे ना। फास्ट थे। कितने 157 को बैठा था ना, 157 को बैठा उस टाइम पे। बहुत ही कबूतर फास्ट उड़ रहा था और उतार पे ही था। लेकिन थोड़ा नीचे आएगा कबूतर और पहचान में आएगा, तो समीर बाबा ने कंफर्म करा और उसके बाद मुंशब ने बताया कि हाँ ठीक है, क्योंकि कबूतरबाजी के अंदर अगर तुम्हारे घर पे कबूतर उड़ गया है, ठीक है, और तुमने कबूला, मुंशब तुमको पूछ रहा है कि भाई कबूतर यहाँ का है, उसके बाद ही वो कबूतर वैलिड मिलेगा। लेकिन कबूतर बहुत ही जीना था, बहुत ही अद्दर था, तो समीर बाबा कंफर्म नहीं किया, लेकिन थोड़ा नीचे आया। उसके बाद इनको पता चला ये कलंस कबूतर वही है, और फिर माशाल्लाह इन्होंने कबूल कर लिया कि हाँ ये मेरा ही कबूतर है। तो फिर ये 157 को बेटा, और जो लास्ट कबूतर है इनका वो भी ला के दिखा रहे हैं, उसके बारे में बता दे रहे आपको। समीर बाबा बताइए, 9वां कबूतर, जो 9वां कबूतर बैठा था समीर बाबा का, वो भी दिख नहीं रहा था, वो भी मंच में दोनों जीने थे, कंफर्म भी नहीं हो रहा था। लेकिन बोलते हैं ना कि नजर रखने वालों ने नजर रखी, फैन लोगों ने इनके, और हमारे जो पार्टी के मुंशब लोगों ने, जो मुंशबी करने आए थे फैसल भाई, उन्होंने भी नजर रखी थी। तो ये 9वें नंबर का कबूतर है हमारा, कलशेरा कबूतर है। उसके बारे में समीर बाबा बताएगा। ये कलशेरा कबूतर है भाई, और हालांकि ये भी घर का ही पट्टा है, इसके माँ बाप भी अपने पास अवेलेबल है। और माशाल्लाह ये कबूतर बहुत ही अच्छा उड़ा था। 2:14 को बिठा था भाई ये कबूतर, लास्ट कबूतर 9वां कबूतर अपना। इसका नाम क्या है? इसका नाम कलशेरा टेडिस, को टेडिज बुलाते हैं। अच्छा, दिख भी रहा है टेडी जैसा। तो जैसे कि समीर बाबा ने बताया, ये लास्ट कबूतर था। 2:14 2:14 को ये कबूतर बैठा था, इनका जो लास्ट था। जो दोनों कबूतर दिखाई नहीं दे रहे थे, ये मंच में थे, पैक हो गए थे, डॉट में थे। इनको ढूंढने में बहुत ही मेहनत लगी, जितने भी फैन सर्कल में थे हमारे यहाँ पे देखने के लिए। तो माशाल्लाह इसकी भी परवास बहुत अच्छी है। इसको तो मैंने कितनी बार उड़ते हुए देखा है, मैं खुद भी दाबे पर होता था। इसकी उड़ान जो है वो ये उड़ता है सुबह में 8-9 बजे तक खुला उड़ता है ना। 8-9 बजे तक टावर जितना उड़ेगा, 2 टावर जितना ही उड़ेगा। 10-11 बजे बाद जाके ये पैक होता है, फिर 12-1 बजे खुलता है और 3 बजे तक बैठता है। तो इसकी खासियत है ये कबूतर की। एक बार दिखाओ जियान भाई उसके तरफ, बस दिखाइए, यहाँ से ही दिखाइए। देख लीजिए भाई, ये जो गुलाबी चोंच का कबूतर बैठा हुआ है, टेडियो इसके माँ बाप है, और उसमें से ही हमने क्रॉस किया हुआ है, और उसमें रिंग भी पहनाई हुई है। उसकी रिंग भी दिखाइए जियान भाई, उसके अंदर रिंग है, मेरी और समीर बाबा के नाम की रिंग है उसके पैर के अंदर। वो कबूतर के पैर के अंदर मेरी और वो समीर बाबा के नाम की रिंग पेरी हुई है वो कबूतर की। दिखाओगे समीर बाबा, एक बार पकड़ो उसको। दिखाओ, एक बार पकड़ो उसको। हमारे जितने भी फ्रेंड लोग हैं, यूट्यूबर सब्सक्राइबर जितने भी है, वो सबको बताना चाहूंगा, जो हमारी घर की ब्रीड है, जिसके माँ बाप हमारे पास पड़े हुए ऑलरेडी, ठीक है। तो वो जब छोटा सा था, इतना सा छोटा सा था, तब से रिंग पहनाई है। रिंग भी दिखा देगा समीर बाबा उसकी। देखिए ये रिंग पहनी हुई है, ठीक है। इसमें मेरी और समीर बाबा की तस्वीर भी लगी हुई है, फोटो लगी हुई है मेरी समीर बाबा की। दिख नहीं रही है ठीक तरह से अभी, इसमें दाग वगैरह लग गया है इसलिए, लेकिन मेरा और समीर बाबा का फोटो है, कांटेक्ट नंबर है। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ब्रीड है, हमारे घर की है। तो अच्छा लगता है जब ऐसे घर के बच्चे उड़ने लगते हैं और मेहनत करते हैं। समीर भी बहुत ही मेहनत करता है भाई, और सबको बोलना चाहूंगा, अगर कबूतरबाजी करना है तो खेल दिली से अच्छे से मेहनत करो, किसी की एक दूसरे की टांग खिंचाई में मत रहो भाई। कबूतरबाजी
बोलते हैं ना कि एक प्यार भरा शौक है और एक अच्छा पैगाम देना चाहेंगे सबको कि कबूतरबाजी में अच्छे शौक करो, आगे बढ़ो, ताकि आपको देखकर दूसरे लोग सीखे कबूतरबाजी क्या होती है। क्योंकि नई जनरेशन आ रही है और बहुत सी कंपटीशन हो गई है अभी सभी चीजों के अंदर, चाहे फिर कबूतरबाजी हो या फिर A to Z कुछ भी ले लो, कोई भी चीज ले लो, कोई जॉब से लेकर कोई दूसरे पक्षी या फिर किसी एनिमल्स को ले लो, या फिर उसमें कोई भी बोलते हैं ना कि अवार्ड रिवॉर्ड कोई भी चीज ले लो, उसके अंदर सब चीजों के अंदर कंपटीशन ज्यादा हो गई है। तो बोलते हैं मेहनत ज्यादा करो तो उसका फल तुमको मिलेगा भाई, ठीक है। और थोड़े बहुत कबूतर का शौक हमारे समीर बाबा आपको करवाएंगे, उनके यहाँ पर वो भी थोड़ी सी वीडियो हम आपको बता देंगे। जो जोड़े हैं इनकी समीर बाबा की, जो घर की जोड़े हैं, और उसमें से जो बच्चे उड़ते हैं माशाल्लाह, गर्मी में भी उड़ते हैं, ठंडी में भी उड़ते हैं, जब भी उड़ा लो उनको उड़ते हैं वो। और उनकी खासियत यही है कि उनके माँ बाप और उनकी ब्लड लाइन बहुत अच्छी है, उनके माँ बाप खुद उड़े हुए हैं, इसलिए वो बच्चे भी उड़ रहे भाई। तो कबूतर रखो तो अच्छे से रखो, क्या बोलते हो समीर बाबा? कबूतर रखो, कम रखो, बाकी अच्छे और नस्ली कबूतर रखो और क्वालिटी रखो कबूतर कि जो उड़े। अगर तुमको उड़ाने का शौक है तो अच्छे कबूतर रखो और कम ही कबूतर रखो। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि कबूतर कम रखे हुए समीर बाबा ने कम कर दिए, जोड़ भी अच्छी है। और माशाल्लाह अंदर जो हमारा जो कबूतर का केज है, ठीक है, उसमें नर मादी सब अलग अलग है, ठीक है। नर अलग रखे हुए, मादी अलग रखी हुई और जोड़े अलग रखे हुए, वो भी बता दे रहा हूँ। आ जाइए जियान भाई मेरे साथ में, तुम देखिए ये जो केज है, ठीक है जियान भाई, ये जो केज दिख रहा है आपको, ये जो केज है जियान भाई देखिए, ये नर का केज है। ये टोटली इसके अंदर सारे के सारे नर है और सारे के सारे फर्दे है, इनकी जोड़ नहीं मारी हुई है, ऐसे ही उड़ते हैं, कोई जोड़ नहीं है इनका। इनको जब उड़ाते हैं समीर बाबा वो ऐसे ही उड़ाते हैं, कोई जोड़ नहीं मारते, इसकी भी जोड़ नहीं लगाते। और दूसरी चीज इधर बताए गए, इधर आ जाइए, ये बाजू वाला केज है समीर बाबा का, ठीक है। इसमें सारी मादी है, मादी और पट्ठे है इसके अंदर, जितने भी दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। सारी मादियां हैं इसके अंदर, एक से बढ़कर एक मादियां हैं, और सारी की सारी है ना फर्दी है ना समीर बाबा? एक भी जोड़ में नहीं लगा, ऐसा उड़ाने वास्ते रखी है मादियां। तो समीर बाबा का कहना ऐसा है कि जितनी भी मादियां हैं वो उसकी कभी भी जोड़ नहीं लगाई इन्होंने, अलग से सेपरेट रखी हुई है, मादी अलग रखी हुई है, नर अलग रखे हुए, ताकि इनको उड़ाने में बोलते हैं ना कि हेल्दी रहे। जैसे बताना चाहूंगा कि नर और मादी अलग रखो तो उसका बेनिफिट है, और माशाल्लाह हमको मिला भी है फायदा उसका। और ये जो पेटी बनी हुई है जियान भाई, ये समीर बाबा की जो पेटी बनी हुई है, इसके अंदर सब ब्रीडर कबूतर है, समीर बाबा के जोड़े हैं घर के, ठीक है। इसके जोड़ के बच्चे हम लोग निकालते हैं और बच्चे ब्रीडिंग करवा के हम लोग उड़ाते हैं बच्चे, है ना समीर बाबा? तो ज्यादातर इसमें ही जोड़े रखी हुई है। देखिए जोड़ देखेगा आप, ये जो ऊपर खुली हुई है वो है, ठीक है, और दूसरी जोड़े इधर नीचे, ठीक है। ये सब जोड़े नीचे रखी हुई है, इधर अंदर भी जोड़े, कुछ बच्चे भी है, ठीक है। तो एक जोड़ इधर भी है। ये अभी समीर बाबा ने रिसेंटली नई जोड़ बनाई हुई है इनके तरफ से, एक माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बढ़िया कबूतरी लेकर आए। और एक नर है जो पंजाब से खरीदा हुआ है ना? पंजाब से खरीदा हुआ है, पंजाब से खरीदा हुआ है, अमृतसर से। क्या नाम है उनका? दीपक भाई। हाँ, दीपक भाई करके है, उनसे खरीदा इन्होंने नर। माशाल्लाह समीर भाई को पसंद आ गया था वो कबूतर, और बहुत ही बढ़िया कबूतर था, तो ये खुद लेकर आए। दीपक भाई ने ऐसा बोला था वो कई बाजियों में उड़ा हुआ है ना समीर बाबा, कई बाजियों में उड़ा हुआ है, लेकिन उसको समीर बाबा भी नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि इनका वो कबूतर भी फेवरेट है, वो देखना चाहेंगे कि वो कबूतर के अंदर क्या है, क्योंकि बच्चे निकालेंगे पहले, ठीक है। हमको लग रहा है बच्चे उड़ाएगा वो, है ना? बच्चे उड़ रहे, बच्चे उड़ेंगे तो जोड़ में ही रहेगा। अगर ऐसा लगेगा कि बच्चे छोटे नाजुक हो जाते हैं, मर जा रहे, ढाबे पे नहीं रह रहे, तो फिर वो नर को उड़ाने में रख लेंगे। समीर बाबा का कहना वो ये कि कुछ कबूतर ऐसे होते हैं जिनके बच्चे नहीं निकल पाते, बच्चे नहीं होना, अंडे खराब हो जाना, पानी हो जाना, बच्चे नहीं निकलना, या बच्चे होते तो दूसरी जगह पीट खा जाते। तो अभी टेस्टिंग चालू है वो कबूतर का, क्योंकि उसकी तारीफ बहुत सुनी हुई है। ठीक, पंजाब से लेकर, ये खुद वहां पर गए थे पंजाब, और वहां से खरीद कर लेकर आए कबूतर। तो अभी देखेंगे, उसका ब्रीडर करवा रहे, अंडे बच्चे हो गए, अगर वो नस्ल अच्छी रही, देखने में तो अच्छी है, सब चीजें भी उसके अंदर बहुत बढ़िया आएगी, तो बच्चे उड़ाएगा अगर वो कबूतर, तो वो कबूतर को रखेंगे।
जोड़ के अंदर ही अगर लग रहा है कि इनके दिमाग में नहीं बैठ रहा है या सूट नहीं हो रहा है हमको, तो फिर वो कबूतर को भी हम लोग उड़ा देंगे, क्योंकि हम तो उड़ाने के शौकीन ही है, बच्चे निकालने के शौकीन नहीं है। बच्चे निकालने के क्योंकि 6 से 8 जोड़ी है, मैंने देखा, आपको बताया अभी जो बच्चों वाली जो पेटी है समीर बाबा की, ठीक है, 6 से 8 जोड़ी है, उसके ही बच्चे निकालते हैं हम, और दूसरे कोई जोड़ के बच्चे निकालते नहीं है। बहुत ही रेयर केस ऐसा होगा कि खुद नई जोड़ बनाना पड़ेगी या फिर कुछ दूसरी जोड़ के बच्चे उड़ाते हैं, क्योंकि हमको रिजल्ट मिल रहा है, हमको पता है कि भाई ये जोड़ में से बच्चा उड़ता है, तो वो बच्चे निकालना जरूरी है। वही जोड़ के बच्चे निकालने के, फालतू जोड़े लगा के क्यों कबूतर ज्यादा करे, और ज्यादा रखने से कबूतर बीमारी भी आती है फिर। सही बात है। बहुत सी जगह मैंने देखा हुआ है कि बहुत सारे कबूतर रखते हैं, ठीक है, गंदगी ज्यादा होती है, फिर कबूतर का ध्यान रेख देख अच्छे से नहीं कर पाते, तो वो चीज का भी फायदा है। कम कबूतर रखो, क्वालिटी रखो और अच्छे रखो, ताकि कबूतर का शौक अच्छे से कर सके। क्या बोलते हैं? हाँ सही, ठीक है। ये छोटी सी वीडियो थी, जो हमारे फ्रेंड लोग हैं उनको बताई हम लोग ने, और जितने भी फॉलोवर्स है हमारे यूट्यूब के, ठीक है, जो हमको मैसेज करते हैं, पर्सनल में मैसेज करते हैं, समीर को मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि जो कबूतर उड़े हुए थे उनका शौक करवा, तो माशाल्लाह अल्लाह की दुआ से और समीर बाबा की मर्जी से, देखो अभी हमने वो सारे कबूतर आपको बता दिए, शौक भी करवा दे सब कबूतर का। तो भाई जितने भी फ्रेंड सर्कल में है हमारे, जो हमारे सब्सक्राइबर है, सबको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, वीडियो हमने बताई आपको, ठीक है, हमारी तरफ से कुछ गलती हुई, कुछ बोलने में कुछ गलत वर्ड्स यूज हो गए हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि आपको दूसरे अच्छे वीडियो हम हमारी तरफ से बताते रहे। ठीक है समीर बाबा? हाँ। तो दूसरी एक छोटी सी बात बता देगा समीर बाबा उनकी तरफ से, वो भी सुन लीजिए। चलो भाई, दुआ में यार। दूसरा, तुमको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में, यूट्यूब की कमेंट में आना, बोलना, और हम बता देंगे भाई। और ऐसे तुमको ब्लॉग अच्छे लगते रहे तो हमको बताते रहना, हम बनाते रहेंगे भाई। ठीक है। एक छोटा सा मैसेज था समीर बाबा की तरफ से कि जो चीज आपको लग रही है, आपको कुछ पूछना है तो वो हमको पूछ सकते हैं, और उसी तरह से वीडियो की आपको हम बता के शेयर कर देंगे आपके साथ। ठीक है। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दुआ में याद। अस्सलाम वालेकुम।